बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कामिलीन ट्रैवल्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और मेरी हमेशा की तरह दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ईमान की सलामती अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, उम्रा वीज़ा ताअत्तुल का शिकार है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? हकीकत में क्या पाकिस्तान से जो है वीज़ा वो सबमिट हो रहा है या नहीं? इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में उम्रे के पैकेजेस रेट क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा हम शव्वाल में यानी ईद के बाद अगर हमारे कोई दोस्त उम्रा करना चाहते हैं, कोई बहन भाई उम्रा करना चाहते हैं शव्वाल में, तो उसका क्या तरीक़ाकार है और कितने एक उसके पैकेजेस होंगे, इस पर बात करेंगे। तो ये वीडियो इंतहाई अहम है, ज़रूर देखिएगा, आखिर तक देखिएगा ताकि मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ सके। नाज़रीन मोहतरम, कामिलीन ट्रैवल्स आपका अपना चैनल है, आपकी मोहब्बतों का मशकूर हूँ। आप अगर मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें। एक और ऐलान भी जो है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कामिलीन.com के नाम से कामिलीन.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उस पर आप उम्रा पैकेजेस ले सकते हैं, टूर पैकेजेस ले सकते हैं, विज़िट, वीज़ा, एयर टिकट के हवाले से जो है आपको बहुत सारी मुफीद मालूमात मिलेंगी। अगर आप ऑनलाइन एयर टिकट्स भी लेना चाहते हैं तो आप कामिलीन.com ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, उम्रा इस वक्त चूँकि होटल रेट्स भी अप हैं और एयरलाइंस के फेयर भी अप है, तो काफ़ी महंगा पैकेज पड़ रहा है, ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ में। अगर आप रमज़ान शरीफ में जाना चाहते हैं उम्रे पर, तो कोशिश कीजिए आप जो है रमज़ान शरीफ के या पहले 15 दिन में वापस आ जाइए, पहले 15 दिन में होकर वापस आ जाएं, वो आपको सस्ता पड़ेगा। या फिर आप जो है 20वें रोज़े के बाद आखिरी अशरे में जाएं और ईद के 10-15 दिन बाद वापस आएं, ठीक है, वो भी आपको मुनासिब कीमत में पैकेज मिल जाएगा। एक तो ये मशवरा है। दूसरा, अगर आप शव्वाल में जाना चाहते हैं तो शव्वाल के लिए आपसे गुजारिश ये है कि आप टिकट्स भी अभी परचेज कर लें, और अगर आप होटल बुकिंग भी लेना चाहते हैं, क्योंकि शव्वाल में बहुत सस्ते होटल हो जाएंगे। मेरी तो यही राय है कि आप पैकेजेस लेकर जाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, तो काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। तो अगर आप शवाल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी जो राय है वो ये है, आप तमाम अहबाब के लिए आप उम्रा वीज़ा भी अभी लगवा लें और आपका जो टिकट्स है या पैकेजेस वगैरह है वो भी अभी कंफर्म करा लें। यानी आपको रमज़ानुल मुबारक में उम्रा वीज़ा की प्रॉब्लम होती है, इशू नहीं होते, वो उन मसाइल से दो चार ना हो। पिछले साल काफ़ी दोस्त, काफ़ी अहबाब के वीज़े रिजेक्ट हुए थे, पेमेंटें फंस गई थी, शवाल में वो उम्रा नहीं कर पाए थे, फिर रबीउल अव्वल में वो लोग गए थे। तो उन मामलात को मद्देनजर रखते हुए मेरी राय ये है, अगर आपने ये इरादा कर लिया है, आपके पास वसाइल भी हैं, तो अभी आप जो है ये कर लेंगे। एक तो आपको उसकी कीमत कम पड़ेगी, दूसरा आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट भी होगा और वीज़ा भी इशू होगा, होटल बुकिंग भी होगी। अब चलते हैं इस बात की जानिब कि पाकिस्तान से इस वक्त उम्रा वीज़ा इशू हो रहा है जो, उसकी क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन मोहतरम, पिछले तकरीबन एक हफ्ते से पाकिस्तानी जो आईडी है नुसुक पर, उस पर वीज़े लगना बहुत स्लो हो गए हैं। बाज़ औक़ात 2-2 दिन तक बंद रहती है, थोड़ी देर के लिए खोलते हैं। जो वीज़े सबमिट हो जाते हैं वो वीज़े इशू होने में भी टाइम लेते हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि 25 से 30 मिनट में
جو عمرہ ویزا جاری ہوتا تھا اب اس سے تقریباً 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں۔ اب وہ جتنی دیر وہ ایپ کام کرتی ہے یا وہ جو آئی ڈی ہے وہ کام کرتی ہے تو اتنی دیر جتنی سبمیشن ہوتی ہے ویزوں کی تو وہ جاری ہو جاتے ہیں 3-4 دنوں تک، زیادہ تر ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا، جو ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کی فیس ناقابل واپسی ہوتی ہے، اور جو ٹکٹ آپ نے ویزا لینے سے پہلے کنفرم کر رکھی ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ایک احتیاط یہ کیجئے گا کہ پہلے آپ نے ویزا ایشو کرانا ہے پھر ٹکٹ لینا ہے، اور یہی طریقہ اب سے شروع ہوگا کیونکہ برڈن بہت زیادہ ہے۔ ایسے ہی رمضان شریف میں ظاہر سی بات ہے بعض اوقات 15 رمضان کو، بعض اوقات آخر میں، اور جیسے پچھلے سال ہوا تھا شوال میں، یہ آئی ڈی جو ہے مسائل آتے ہیں، اس میں پرابلمز آ جاتے ہیں، ڈیلے ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ارادہ کر چکے ہیں اور وسائل بھی ہیں، کوشش کریں اپنے ایجنٹ سے رابطے میں رہیں اور انہیں کہیں کہ جب ویزے ایشو ہوئے ہوں، جس دن کے آپ کے پاس ویزے ایشو ہوئے ہیں اسی دن اگر کوئی پرابلم نہیں آ رہی، آپ فٹافٹ اپنی پیمنٹ جمع کرائیں اور اپنے ویزے ایشو کرا لیں۔ آپ کو اگر کاملین ٹریولز کی سروسز چاہیے ہوں، آپ ہم سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے، لنک بھی موجود ہوتا ہے، آپ kamilin.com وزٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔